गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और ये वीडियो है मेरा उस दिन का जिस दिन मैं मौसी के घर से निकली थी महोबा जाने के लिए, और बस थोड़ा सा लेट हो गया है, टाइम पर नहीं आ पाया क्योंकि इम्पोर्टेंट पहले पेपर में ध्यान देना था, वीडियो तो बाद में। और बस अभी नहा के आती जा रही हूँ, हेयर वॉश भी कर लिया, कपड़े धुल के डाल दिए ताकि जाने के टाइम तक सूख जाएंगे। 11 बजे की ट्रेन है, अभी 9 बज रहा है और बस कपड़े चेंज करना है, बैग वैग पैकिंग हो ही रही है। और आज हम निकलेंगे महोबा के लिए। और लाइफ में पहली बार, वैसे कहीं ना कहीं तो साथ में जाती रही हूँ, लेकिन लाइफ में पहली बार ट्रेन का सफ़र अकेले करूँगी। अभी तक किया नहीं है, अकेले नहीं किया, कोई ना कोई साथ में आता ही रहा है। इस बार अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि किसी को भी टाइम नहीं है, सब लोग बिजी हैं जो वहाँ तक छोड़ के आए। भाई आता तो पापा को दिक्कत हो जाती वहाँ पर खाना पीना बनाने के लिए, तो इस वजह से मैं खुद ही निकलूँगी। मौसा जी यहाँ से बैठाल देंगे क्योंकि मौसी तो चली गई है स्कूल, बच्चों की मार्कशीट वगैरह पता नहीं कुछ काम बता रही थी, तो वो तो चली गई है स्कूल। जा रही हूँ, बाल सूख जाए फिर तैयार हूँ और खाना तक खा लें। अभी मैं लड्डू गोपाल को कर रही हूँ यहाँ पर तैयार, क्योंकि लड्डू गोपाल की भी कहीं जाने की तैयारी है, वो भी मेरे साथ। जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं लड्डू गोपाल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये लड्डू गोपाल मामी जी के हैं। जब वो मामी जी यहाँ पर आई थी तो उनके बेबी हुआ था, तब उस टाइम इन्हीं को लेके आई थी, लेकिन जब वो जा रही थी तो लेके नहीं जा पाई। और फिर ऐसे काम मतलब कि कोई जा नहीं पाया महोबा कि लड्डू गोपाल जा पाते, मैं ही जा रही थी। तो फिर मामी बोली आप ही ले आना, तो मौसी बोली थी कि इनको अच्छे से सिंगार करके खिला पिला के ले जाना। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से नहलाया, खाना पीना कराया, उसके बाद मैंने इनको अच्छे से तैयार कर दिया। और यहाँ पर बैठे हैं मामी जी के लड्डू गोपाल, जो कि जब मामी यहाँ आई थी ना तो लेके आई थी साथ में। और जब यहाँ से जा रही थी ना तो वो सोमवार वाला टाइम चल रहा था जिसमें भगवान जी छुए नहीं जाते हैं, पूजा वगैरह भी नहीं होती है, तो उस वजह से ये लड्डू गोपाल यहीं पर रहे थे। और क्या कहते हैं, फिर जब से कोई जा नहीं पाया महोबा तो उनके लड्डू गोपाल पहुँच पाते। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो मामी ने मंगाए थे कि ले आना, वहाँ पर दीदी के यहाँ तो मेहमान बन के रह रहे हैं, खातिरदारी हो रही है, अब घर ले आओ उनको। तो मैंने की ठीक है, तो बस अभी मैं जा रही हूँ, उनको तैयार कर देती हूँ। और मैं कह रही थी कि अकेले सफ़र करूँगी, अकेले नहीं, कान्हा जी के साथ सफ़र करूँगी। बस यहाँ पर मैंने जो कपड़े वगैरह धुल के डाले थे वो भी सूख गए हैं, मैंने रख लिए हैं, क्योंकि गर्मियों में 11 बजे का टाइम जो होता है ना वो बहुत लेट होता है, सर्दियों में पता नहीं चलता है, गर्मियों में तो बहुत लंबा टाइम लगता है। सारे काम हो चुके हैं, मौसी थी नहीं, मौसी चली गई हैं स्कूल, कुछ काम की वजह से उन्हें जाना पड़ा था। तो बस यहाँ पर मैं खाना भी खा के फ्री हो गई हूँ, बस अब कपड़े चेंज करने हैं और निकलना है। और बस मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, बस कंघी वगैरह करके अब मुझे निकलना ही है। मौसी तो है नहीं है, मौसा जी जाएंगे तो वो मुझे बैठा लाएंगे। उस टाइम ऐसा टाइम पड़ा है कि कोई भी साथ जाने के लिए नहीं है, मतलब कि सब लोग बिजी हैं, किसी की तबीयत ख़राब है तो कहीं कुछ है, ऐसा चलता आ रहा है। और पेपर देना तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अपनी जर्नी खुद तय करूँगी। तो बस यहाँ पर लड्डू गोपाल भी तैयार हो गए हैं। और आज का मौका देखो, फ्रिज में बोतल भरी रखी रहती थी, लेकिन आज एक भी बोतल नहीं है, मटका का पानी लेके जाना पड़ा। हो गई तैयारी, बाल ऐसे सिंपल कर लिए, जुड़ा लगा लूँगी रास्ते में, क्योंकि ऑयल नहीं डले ना उड़ेंगे, इसलिए ऐसे ही सही है। मौसा जी जा रहे हैं, स्टेशन तक छोड़ेंगे, ट्रेन में बैठा लाएंगे और वहाँ से हम और कान्हा जी चले जाएंगे। और बस अब मैं निकल रही हूँ। इतनी धूप है ना, बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं करता ऐसी धूप में। मैं ही आई हूँ ना तो मुझे ही पता है, मैं बार बार धूप चिल्ला रही हूँ, आप लोगों को लग रहा है, लेकिन सच में इतनी धूप और परेशानी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत।
और बस अभी हम आ चुके हैं स्टेशन आने से पहले सबसे पहले मैंने टिकट लिया। टिकट लेके मुझे जाना है दूसरे प्लेटफॉर्म में, क्योंकि गाड़ी वहीं पर आएगी। और अभी टाइम था 11:30 पे हम लोग स्टेशन आ गए थे, लेकिन वो ट्रेन आती है 12 बजे तक, पौने 12 बजे तक। कभी जल्दी आ जाती है, कभी राइट टाइम पर भी आ जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी देर वेट किया। और आप लोग में से कल किसी का कमेंट्स आया था कि तुम्हें ना अपने घर में अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बस मौका चाहिए कहीं आने जाने का। कोई नहीं बुलाता है भाई, हाँ कोई सच में नहीं बुलाता है, कोई कहीं किसी को नहीं बुला रहा है। लेकिन मैं अपने एग्ज़ाम की वजह से जा रही हूँ। एग्ज़ाम में मैं किसी का वेट नहीं करूँगी ना कि मामी मुझे बुलाएं तब मैं जाऊँगी। अब मेरी स्टडी वहाँ से चल रही है, मैं वहाँ से कर रही हूँ, तो एग्ज़ाम देने मुझे जाना पड़ेगा। इतनी धूप में अपने गांव गई थी, 1 हफ्ते ही रुक पाई हूँ, ऐसे एकदम अटेंडम भगी। अगर आप लोग किसी की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम इतना भी मत बोलिए कि तुम्हें मौका चाहिए भगने का अपने घर वालों के साथ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वाला। ऐसा कौन सा संसार में फिर लड़कियां ऐसी होंगी कि उन्हें अपने घर वालों के साथ अच्छा ना लगता हो? कुछ नहीं है। देखिए वो पढ़ाई मजबूरी है। मैं तो ये सोचती हूँ कि जब मैं साधारण सा BA कर रही हूँ तब मुझे इतना भगना आगना पड़ रहा है। काश मैं कहीं अच्छी तैयारी कर रही होती, UPSC वगैरह कर रही होती, तो मेरी तो हालत ही टाइट हो जाती। मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं BA कर रही हूँ। और ट्रेन का पूरा सफ़र इन बच्चों की बकवास सुनते सुनते हुआ। भाई दोनों बहनें थी आपस में ऐसे लड़ती झगड़ती चली आ रही थी, तो इनको देखते देखते पूरा सफ़र कट गया। और अभी मैं आ चुकी हूँ महोबा। इस बार जनरल डिब्बे में आई हूँ क्योंकि टिकट कराने का टाइम ही नहीं था। 2 दिन पहले एक्चुअली टिकट होना चाहिए, नहीं तो इससे पहले तो आपको मिलता ही नहीं है। तो फिर जनरल से आए हैं और भी मैं उतर चुकी हूँ स्टेशन। मैंने सोचा कि किसी को क्यों बुलाना घर में, मैं खुद ही चली जाऊँगी ऑटो से। जब यहाँ तक आ गई तो आगे भी चली जाऊँगी। और घर से ऐसे पेपर के लिए मुझे ना इस बार पेपरों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आई है, क्योंकि मुझे इतना एक तो अकेले भागना पड़ा, गर्मी धूप, और इसके बाद भी कई लोग बोल देते हैं कि बस तुम्हें मौका चाहिए, तो बहुत बुरा लगता है। मेरी पढ़ाई नहीं, पेपर नहीं आए होते तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं आती, अपने घर ही रहती। वो तो क्या करा जाए, पढ़ाई है, महोबा से चल रही है तो मजबूरी, बस हर बार आनी पड़ती। और मामी जी के लड्डू गोपाल को मैंने एक भी पल के लिए इनको नीचे नहीं रखा, अपने हाथ में गोद में ऐसे ही बैठाल के लाई हूँ। ना तो मैं वॉशरूम गई, ना मैंने पानी तक नहीं पिया, क्योंकि पानी पीती तो इनको नीचे रखना पड़ता, इसलिए मैं उनको गोद में ही लेके आई हूँ। फिर भी कोई गलती हुए तो भगवान है वो माफ़ करेंगे। तो बस अभी घर पहुँच चुके हैं। बस नानी बैठी थी तो नानी की ना एकदम नाक में सूजन सी आ रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो गया, तो बोली ततैया ने काट लिया था तो उसकी वजह से पूरी नाक फूल सी रही है। और बस अभी घर पहुंच चुकी हूँ। और एक बात तो आपको बताना भूल ही गई, जनरल डिब्बे में जब लोग उतरते हैं तो इतनी भड़बड़ मचा देते हैं। पता नहीं पीछे से एक लेडीज़ ने मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं थोड़ा सा चूक गई, नहीं तो लड्डू गोपाल मेरे हाथ से छूट जाते, लेकिन भगवान छूटना नहीं चाह रहे थे तो वो नहीं छूटे। दीदी क्या हो रहा है? शिवांशी दीदी चॉकलेट मुझे कह रही थी नहीं दीदी मेरे लिए चॉकलेट नहीं ना, मैंने कहा वही बता सकती। इसी वजह हमको पता था ना कि तुम चॉकलेट ही ढूंढोगी। वही पुरानी वाली डंडी दीजिए, कोई दूसरी थोड़ा, ये तुम पूछो, हम क्या पूछे, हमें खाना है। नहीं मिली चॉकलेट, मिल गई क्या है? शिवांशी सुनो तो, देखो ये रही यहाँ। अभी हम बताएं, अपना ट्रेन से उतरे, बाहर निकले और सीधे ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले कहीं रुकते नहीं है ना, इसलिए चॉकलेट नहीं ला पाए। अभी तुमको लेके दुकान चलेंगे तो ले आएंगे चॉकलेट, ठीक है? तो कौन सी चॉकलेट लोगी? इतनी बड़ी वाली जो अभी तक कहीं भी ना मिली हो, है ना? कह देंगे शिवांशी के बराबर जो चॉकलेट हो वही दे दो, ठीक है? कंचमोड़ में धर के खा लियो। हाँ
लड्डू अपने नंदन को भी खिलाना, नंदन नीचे से खाएंगे तो ऊपर से खाना, ठीक है। वो ऑटो वाले भैया ना रोकते नहीं है और वहाँ ट्रेन स्टेशन से चीज़ खरीदते हैं तो वो लोग बहुत महंगी देते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम कांची को लेके जाएंगे, ले आएंगे, ठीक है। अब हाय कर दो सबको। क्या दुकान चलो ना, दुकान चलें? चलो दुकान, पहनो चप्पल, चलो चॉकलेट दिला, हाँ चलो। और आगे कंगी नहीं, बाल नहीं बांधे और हाथ मुँह नहीं धोला, सीधे दुकान पहुँचे। चाय गए पीने के बाद शिवांशी के लिए चॉकलेट, थैंक यू बोल दो। कितना सारा सामान लेके आए शिवांशी के, जितने दिन नहीं रहे उतने दिन गैप हुआ ना, इकट्ठा सारा ले आए। अब दोनों साथ में क्या खाओगे ना, हमारे भी इतना मीठा साथ में नहीं है, आप बाकी रख देते हैं फ्रिज में। अरे रुको तो बाकी रख देते हैं फ्रिज में, एक एक करके डेली खा लेना, ठीक है। इतना सारा सामान सब तुम्हारा ही है। और बस अभी जब घर आई कपड़े वपड़े चेंज किए, चाय नाश्ता किया, उसके बाद खाना आना खाया सब लोगों ने। और बस अभी नानी चली गई अंदर वाले कमरे में, मैं बाहर वाले कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। नींद तो बहुत आ रही है, थकी भी बहुत हूँ क्योंकि जब भी सफ़र से आओ तो मन करता है सीधे लेटने का, और जनरल डिब्बे में तो पैर भी सीधे करने की जगह नहीं मिलती है। लेकिन पढ़ना है, पेपर भले सा कल बन जाए, पढ़ाई तो वैसे हल्की फुल्की मैंने की है, पेपर बन ही जाएगा अच्छा, लेकिन फिर भी टेंशन तो होती है, तो यहाँ पर पढ़ रही हूँ। और बस इसी के साथ मैं करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। और मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।